टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। बोलते कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तभी लैन भी बोलती कि हाँ, तुमने ढेर सारे मासूम लोगों को मारकर उनका ब्लड अब्सॉर्ब किया है, हमारे साथ भी वैसा ही होगा। यानी जो स्वॉर्ड रहता है बूफेन को, वो भी धीरे धीरे पावर अब्सॉर्ब करने लगता है बूफेन का। लैन रहती है, वो भी बोलती कि हमें उस स्वॉर्ड पे अटैक करना पड़ेगा। वो स्वॉर्ड धीरे धीरे बूफेन की सारी पावर अब्सॉर्ब किया जा रहा है। अटैक करते मगर स्वॉर्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उल्टा उन दोनों की ही पावर अब्सॉर्ब करने लगता है। रहता वो भी होमियान को कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता और इधर जो बूफेन रहता वो भी चिल्लाता कि होमियान नहीं। सब कुछ हमारा मेन क्रिएटिव भी देख रहा होता और वो भी आगे बढ़ता और स्वॉर्ड पे अटैक करता है। बाकी लड़कियां रहती वो भी बोलती कि गुओ तुम कर क्या रही हो। मेन क्रिएटिव भी बोलता है कि इस ब्लड स्वॉर्ड से अब्सॉर्ब होने से बचने का सिर्फ एक तरीका है, ये किसी दूसरे को स्वॉर्ड दे दिया जाए जिसकी वजह से वो अब्सॉर्ब नहीं होगा। ब्लड स्वॉर्ड रहता वो भी धीरे धीरे हमारे मेन क्रिएटिव के स्वॉर्ड में अब्सॉर्ब हुए जा रहा था, यानी हमारे मेन क्रिएटिव के पास आ रहा था। भी बोलते कि गुओ ऐसा मत करो। क्या रहती वो भी बोलती कि नहीं गुओ, अब उल्टा वो तुम्हें अब्सॉर्ब कर रहा है, ऐसा मत करो। ब्लड स्वॉर्ड रहता वो भी धीरे धीरे हमारे मेन क्रिएटिव को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। क्रिएटिव भी बोलते कि तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ, ना तुम मुझे अब्सॉर्ब कर सकते हो। इतना बोल के बहुत जोर की पावर लगाता उस ब्लड स्वॉर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता, यानी उसे तोड़ देता है। क्रिएटिव भी बोलते कि फाइनली मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या रहती वो भी बोलते कि हमने किया। हमारी पपेट भी बोलती कि बेवकूफ, तुम अपने दुश्मन को बचाने के लिए अपनी जान भी तुम जोखिम में डाल दिए। पपेट भी बोलता है कि मैं ऐसे कैसे मर सकता, तुम लोग मेरी इतनी ज्यादा चिंता कर रही हो। कैन भी बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुमने मुझे क्यों बचाया। मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि मैं दूसरा कोई ये कुआन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। भी बोलता है ये कुआन वो कौन है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है जो ये कुआन वो भी मेरा दूसरा छोटा भाई है और वो अपने रास्ते से भटक गया था, जिसके वजह से वो गलत रास्ते में चला गया था और बुरे बुरे काम उसने करने लगा था। ये अपना भाई मुझे बोला है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा हमेशा प्रोटेक्शन करता रहूंगा और तुम्हें भी हमेशा मैं अपना भाई मानता रहूंगा। इतनी भी बड़ी गलती क्यों नहीं किया होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी जो बूफेन रहता वो भी इमोशनल हो जाता और बोलता है कि बड़े भैया, रोते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता था कि मैं गलत था। किसी की आवाज आती है और बोलती कि अरे ये सब देख के तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका हूँ। बूफेन की बॉडी में कुछ तो होने लगता है उसकी बॉडी के साथ और वहां पर आवाज आती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा। चिल्लाता है कि बड़े भैया प्लीज मुझे बचा लो। क्रिएटिव भी अटैक करने के लिए दौड़ता और बोलता है कि रुको मैं बचा लूंगा, मगर देखते इतने में बूफेन गायब हो चुका रहता है। वहाँ पर सन गॉड आता है और हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली हम फिर से मिल गए। हमारा मेन क्रिएटिव भी शौक रहता है और जो सन गॉड रहता है वो भी हंसते हुए वहां से चला जाता है। एन भी बोलती कि अरे वो था कौन। क्रिएटिव भी बोलता है वो सन गॉड था। सिर्फ एक ही इंसान जानता है, मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा। था यमराज के पैलेस की ओर, जहाँ पर यमराज भी बोलता है कि मुझे लगा नहीं था सन गॉड की इतनी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी। जो सोल जो आत्मा थी उसने तो सन गॉड को मार ही दिया था, मगर उसके बॉडी में थोड़ी सी उसकी सोल बच गई थी जिसकी वजह से वो बच निकला। क्रिएटिव भी बोलते कि सचमुच ये तो सन ही गॉड निकला। बोलते इसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो अपनी पीक लेवल की पावर में बिल्कुल भी नहीं है और उसे एक नई बॉडी चाहिए होगी को बचाने के लिए, नहीं तो उसे नई बॉडी नहीं मिलेगी तो वो मारा जाएगा। वे बोलते इसीलिए उसने बूफेन को किडनैप कर लिया। इनको लेकर कहां पर गया होगा। भी बोलता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता और तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो दूसरे डायमेंशन यानी दूसरे वर्ल्ड में जा चुका है बूफेन को लेकर। बस भी बोलते है कि वो मुझे मिल गया है, वो तुम्हारे वर्ल्ड में गया है, तुम जाओ अपने वर्ल्ड में, उसे मारे बिना वापस बिल्कुल भी मत लौटना। मेन क्रिएटिव को भेज देता उसी पोर्टल के थ्रू और हमारा मेन क्रिएटिव भी बोलता है कि अरे रुको ये बहुत जल्दी हो रहा है। मेन क्रिएटिव भी आ जाता है और उसकी भी आंखें खुलती है और वो भी यमराज को गली आता है कि बुढ़ा कमीना यमराज, इतना भी टाइम नहीं दिया कि मैं बाकी लड़कियों को गुड बाय भी बोल सकूं। मेन क्रिएटिव भी बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ और आसपास की जगह देखने लगता है और बोलता है ये तो एक हॉस्पिटल है, यानी मैं अपने मेन वर्ल्ड में आ गया हूँ। सिस्टर भी आती है और बोलती है कि फाइनली तुम होश में आ गए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गई क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जब सबसे पहला वर्ल्ड यानी उसका मेन वर्ल्ड से वो बिलोंग करता है और उसी वर्ल्ड में आ चुका है। वो कैरेक्टर भी सिस्टर से बोलता है कि आंटी आप बता सकते हो मैं कितने दिनों से बेहोश था। तभी जो नर्स रहती है वो भी गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि आंटी मैं तुझसे छोटी हूँ 2 साल। कैरेक्टर भी बोलते कि तुम्हें कैसे पता चला मेरा एज। नर्स रहती वो भी आईडी कार्ड हमारा मेन कैरेक्टर का दिखाती है और बोलते देख साले तेरे आईडी कार्ड में तेरा उम्र लिखा हुआ है। कार्ड में हमारा मेन कैरेक्टर 29 साल का है। कैरेक्टर भी आईडी पे अपना नाम पढ़ता और बोलता है कि अरे मेरा इसमें नाम तो ली गुओ है, मेरा तो ली मांग होना चाहिए मेरा नाम। कैरेक्टर भी अपना फेस देखता और बोलता है कि मेरा फेस भी ठीक नहीं लगता है कि यमराज ने मेरे को एक नई आइडेंटिटी दे दी है। बोलते कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या नाम है और वैसे भी तुम हॉस्पिटल के सामने आओ और तुम बेहोश हो गए, तुम 3 दिनों से बेहोश थे, तुम्हें होश में आ चुके हैं तो तुम हॉस्पिटल का जो बिल है उसे पे कर दो। कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा कितना हुआ। बोलने लगती है कि अच्छा खर्चा देखा जाए तो तुमने बेड में भी सोए थे और हॉस्पिटल में तुम्हारे जो नर्स है वो भी सेवा पानी कर रहे थे, देखा जाए तो 3800 हुए तुम्हारे। कैरेक्टर भी अपना जेब चेक करता है और बोलता है अरे यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कैरेक्टर भी वहां से भागते हुए बोलता है कि ये साला यमराज दिन पे दिन बहुत ज्यादा कंजूस होते जा रहा है और बहुत ज्यादा कमीना बन गया है, मेरे को पैसे भी नहीं दिए। तभी जो नर्स रहती वो भी पीछे कर रही होती और बोलती कि पकड़ो उस चिकने को, साला यहाँ से बिना पैसे दिए यहाँ से भाग रहा है। तो करा था कुछ टाइम बाद
बात करूँ जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी एक शॉप के पास आ जाता है और देखता है जहाँ पर मैं रहता था एक दूसरे वर्ल्ड में मेरे को हजारों साल बीत चुके हैं मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला है। क्रिएटर भी एक शॉप के पास आता और बोलता है कि मैं यहीं से नूडल खरीदा करता था और मैं 3 बार खाया करता था, मेरे को नूडल बहुत ज्यादा पसंद था। नूडल की स्मेल आती है और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि अरे यार फिर से वही नूडल की स्मेल आ रही है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि रुको 1 मिनट, जब से मैं लीग वो बना हूँ तो इसका मतलब कहीं मैं अपने मेन वर्ल्ड से गायब तो नहीं हो गया हूँ। एक एम्बुलेंस आती है और वहाँ पर एक बंदे को लेकर जा रहे होते हैं। क्रिएटर भी देखते हुए बोलता है ये तो वही अपार्टमेंट है जहाँ पर मैं पहले रहा करता था। क्रिएटर भी वहाँ पर किसी को देखता है और बोलता है कि वो कौन है। रुको, 2 बंदे नूडल खा रहे थे तभी जो मोटर है तो वो बोलता है कि अरे यार मैंने सुना है कि वो एक राइटर था। तब बोलता है कि हाँ वो एक राइटर था और बेचारा बेरोजगार था, उसके पास कोई भी जॉब नहीं था, ना उसकी फैमिली थी, बस वो अकेला ही था, पहले ही मौत हो गई। फिर भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता और बोलता है कि जिस राइटर की ये बात करे कहीं मैं ही तो नहीं हूँ जिसकी 3 दिन पहले ही मौत हो गई है। क्रिएटर भी बोलते कि रास्ते से हटो, इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगा कर रखे हो। क्रिएटर भी उस डेड बॉडी के पास आता और रोने लगता और बोलता है कि लियो मांग भाई तू कैसे मर गया, भाई इतनी कम उम्र में तू कैसे मर सकता है। तो मैं अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़ के रोने वाला हूँ, मेरी आंखों से देख रहा कितने ज्यादा आंसू निकल रहे हैं। बंदा आता और हमारे मेन क्रिएटर को टपली मारता और बोलता है कि ओ लौंडे वो मेरा बाप है, तेरा कोई लियो मांग नहीं है। क्रिएटर भी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि लियो मांग होगा मेरा दोस्त जो कि स्ट्रेचर में लेटा होगा। तभी बोलते है कि लौंडे मुझसे मजाक मत कर, वैसे भी इतना बेवकूफों वाला नाम किसका हो सकता है। डर रहता वो भी अपने बाप को लेकर वहां से चला जाता और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि ली मांग ये तो बहुत ज्यादा अच्छा नाम है, ये कैसे बेवकूफों वाला नाम हुआ। किसी की आवाज आती है और बोलते है ली मांग, ली मांग देखा जाए तो एक अच्छा नाम है, मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा कहता है नाम है। और देखते ही हमारा मेन क्रिएटर का ही रहता है जो कि मेन वर्ल्ड से बिलोंग करता है। इन क्रिएटर भी देखते हुए बोलता है कि ली मांग तुम जिंदा हो। रहता वो भी बोलता है कि अरे तुम हो कौन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। जो ली मांग रहता वो भी बोलते कि ओ मुझे समझ में आया, देख भाई मेरे पास कोई भी घर बर खरीदने के पैसे बिल्कुल भी नहीं, ना मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं एकदम कंगाल हूँ। क्रिएटर बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी बेचने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं ब्रोकर हूँ, यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ जो कि मैं एक रूम ढूंढ रहा हूँ। क्रिएटर भी ली मांग से बोलता है कि लगता है तुम यहीं पर रहते हो, मैं नया नया आया हूँ ना, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर घुमा सकते हो। इन क्रिएटर पे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हम दोस्त नहीं बन सकते, हम दोस्त बन सकते हैं, कई मौके भी मिल सकते हैं। और देखा जाए तो मेरा एक दोस्त है जिसका तुम्हारा सेम नाम है। मान रहे तो वो बोलते कि अबे साले मुझे खींच मत। ये मान रहे तो वो भी मन में सोचते हुए बोलते कितनी अजीब बात है, ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक मेरे घर तक चला आया साथ में, वो तो नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा देर भी हो चुकी, मैं पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकता और वैसे भी मेरे पास कोई भी कीमती चीज भी नहीं है जिससे ये चोरी भी कर सकता है, कंगाल हो चुका हूँ। आन भी बोलता है कि ठीक है आओ ये मेरा घर है। पर एक बंदा रहता जो कि लड़की से बात कर रहा था और लड़की भी बोलती कि तुमने उसके साथ सगाई क्यों नहीं की। कर रहता वो भी उस लड़की से बोलता है कि मेरी जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। रहता वो भी चाबी फेंक के उस बंदे को मारता और बोलता साले कुत्ते मैंने तेरे को कई बार बोला है कि इन कामों के लिए मेरे कंप्यूटर का बिल्कुल भी मत यूज किया कर। बंदा रहता वो भी बोलता है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता और वैसे भी तुम्हारा कंप्यूटर इतना ज्यादा अच्छा है मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जांग फाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है, रुको मेरे को याद आया जब मैं पहली बार इस सिटी में आया था तो हम दोनों रूममेट थे। ये भी राइटर है, इसे भी नॉर्मल लिखने का बहुत ज्यादा शौक है। वल मांगा रहता है उसमें ये अपना वॉइस देता है यानी उन्हें डब करता है। कम्युनिटी है जिसमें ये बहुत ज्यादा फेमस है, उसने ढेर सारे पैसे कमाए और दूसरे कंट्री में चला गया, शिफ्ट हो गया। इस टाइम उसका बहुत अच्छा काम चल रहा है, यहाँ पर रह रहा है तो इसका मतलब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका और मेरे को 1 साल हो गए होंगे यहाँ पर रहते हुए, तो यमराज से मिले हुए 4 साल हो गए होंगे। मांग का दोस्त रहता वो बोलता है कि चलो भी, वैसे भी राइटरों को लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद आती हैं। मांग भी बोलता है कि ओ साले तू किसको नीचे दिखा रहा है, वैसे भी मैं राइटर हूँ और मेरे को लड़कियां क्यों नहीं पसंद करेगी, मेरे को पसंद करेंगी। मैंने एक कंपनी एक वेबसाइट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी वजह से वो मेरे को $200 देंगे और अच्छी मेरी कॉमिक चली यानी अच्छी मेरी नॉवल चली तो मेरे को $400 भी मिल सकते हैं। उनका जो दोस्त रहता है वो बोलते कि हाँ जो तूने नॉवल लिखी वो बहुत ज्यादा बकवास, देखना ये फ्लॉप हो जाएगी और तू मेरे साथ आ जा, वॉइस एक्टर बन जा और ढेर सारे जो एनिमे मांगा उनको वॉइस दे, घर का रेंट है वो भी तू दे सकता है, तो कुछ बचा भी सकता है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो में आया तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।